हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। क्या 8.4 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? चौथा से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो नंबर कौन सा होने लगा? पार्ट 2 होगा। वीडियो ये पार्ट 2 होगा। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं इसमें का, तो आप एक बार ज़रूर उसको जा कर के देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नहीं तो आपको वो प्लेलिस्ट है तो वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट मैथ का आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है ना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या फिर 8.4 हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन कभी भूल नहीं पाइएगा। और एक भी बात बता दें कि ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कौन? 8.4। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें फार्मूले पे चलते हैं हम। फार्मूला जैसे याद रहेगा आपको। देखिए, सबसे पहले इधर हम लिखते हैं, जैसे अगर आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा को सीधे से आपको बदलना होगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपको लिखना होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ता है कि नहीं हमें टेन थीटा को चेंज कर देना है, तो हम उसको क्या चेंज करके लिखेंगे? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह ठीक इसी का उल्टा होगा कॉट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। उसी तरह अगर कॉसेक को चेंज करना हो, कॉसेक थीटा को, तो 1 बटा साइन थीटा। ठीक, अगर उसी तरह हमें सेक को चेंज करना हो, सेक थीटा को, तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आप इतना ही 4 को बात याद रखते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में या फिर इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाला। अगर बीच बीच में कोई चीज़ें आएगी तो हम उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना समझिएगा इस बात को कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? ये सारी बातों को याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हम लोग करेंगे 4 से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 से, क्योंकि थ्री तक तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था ना। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से थोड़ा गिर गया था ना, तो ये गिर गया था, तो इसको लगा ले, इसके बाद फिर बोलेंगे। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन नंबर ये देखिए, जितना भी क्वेश्चन दिए गए 4 नंबर में, 4 क्वेश्चन वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन ये सही विकल्प चुनना है, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये लिखा है, आप यहाँ पे थीटा भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, और माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक, टेन स्क्वायर ए, और इसका विकल्प है जैसे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में है, एक नंबर ऑप्शन में है 1, और बी नंबर ऑप्शन में है आपका 9, और सी नंबर ऑप्शन में है आपका 8, और डी नंबर ऑप्शन में है 0। ठीक, तो इसको ऑप्शन हम लोग देख लेंगे एक बार। जैसे देखिए यहाँ से दिख रहा है ना आपको ये वाला साफ? हाँ ठीक है, आप लोग एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से लिखा है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी याद रखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 9 दिख रहा है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 9 और 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस बात को तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर 9 है
और इसका बराबर में हम लोग क्या पढ़े, अभी फॉर्मूला 1 पढ़े, ठीक। 1 पढ़े तो इसका मतलब इसका 1 हो जाएगा, इसलिए 9 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 9 होगा। आप यहाँ भी ऐसे भी ध्यान रखिएगा, हम ये तो समझाने के लिए, अगर आप डिक्टी में पूछता है एग्जाम में, तो आप सीधे से यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहेगा, 8 दिया रहे, 6 दिया रहे, 9 दिया रहे, 5 दिया रहे, तो वही आंसर आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर तो 9 आ गया ना, तो 9 लगा दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन था। और इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है आपका 1 + tan थीटा है, 1 + tan थीटा + sec थीटा, sec थीटा, ठीक। 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इधर ऑप्शन में इधर भी है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ठीक। इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन लिखें तो ऑप्शन में दिया गया है 1 2 0 1 2 -1। यहाँ लिखते हैं ऑप्शन 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1, ठीक। -1 है। देखिए सबसे पहले हम बनाने के लिए अभी इसमें फॉर्मूला लगेगा। जैसे 10 को किस में फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 1 + 1 वैसा ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। 1 + 1 ही रहेगा। 10 को किस में चेंज करना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक को क्या चेंज कर देंगे, सेक को हम लोग 1 बटा कॉस में चेंज कर देंगे, 1 बटा कॉस थीटा। ये तो इतना चेंज हम लोग कर दिए, ठीक। और इधर वाला फिर है कि 1 + कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा में चेंज कर देंगे। अब माइनस है इधर, और कॉसेक को 1 बटा साइन थीटा में चेंज कर देंगे, 1 बटा साइन थीटा। इतना तो हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब इसमें इसका बाटा के जोड़ और इसका बाटा के जोड़ हमें कर देना है। जैसे और अगर हम कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा रहेगा। अब इधर इसके नीचे 1 है, अब 1 में कॉस से गुना होगा तो कॉस से होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। और ये प्लस है, अब कॉस कॉस फिर कटेगा तो 1 बचेगा। आप लोगों को बटा का जोड़ ये सारी चीज़ें आता है, वो हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब वो कटेगा, साइन में साइन 1 से गुना होगा तो साइन होगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक स्टेप नीचे भी हम चल सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, गुना में है, ये भी सॉरी ये गुना में है, ये भी गुना में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जगह पे पहले कर लेते हैं। जैसे देखिए कॉस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये यहाँ पे हो गया, और इसी में हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक। इसको हम लोग कर देते हैं, इसके बाटा में हो जाएगा, फिर दोनों हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप एक चीज यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जैसे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक एक चीज है। और एक चीज और देखें कि यहाँ पे एक चीज और आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, a² - b²। इसी चीज को एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। ये वाला तो फॉर्मूला आप लोग कंफर्म पहले से क्या होंगे, तो पढ़े होंगे कि इसमें क्या किस तरह से लगता है। जैसे लगाने का तरीका क्या होता है कि ये फॉर्मूला किस तरह से लगता है, आप लोग पहले से इसको जानते हैं, ठीक है ना। हो गया, आप इसको पहले जानते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से आप कहें, देखिए ये कॉस थीटा साइन थीटा, इस ये गुमान है, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एक मान है। कैसे कहेंगे हम लोग, देखिए कैसे, इस तरह से। जैसे देखिए आप यहाँ पे कहेंगे साइन पहले है, सॉरी कॉस यहाँ पे पहले है, यहाँ पे साइन बाद पहले है। तो आप देखिए साइन प्लस कॉस थीटा लिखिए, या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मानेंगे ए, ठीक है, इसको ए मानेंगे, वन को बी मानेंगे, यहाँ पर भी इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। यानी कि एक देखिए
साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वो पार्ट होगा, यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ पे साइन कॉस, वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वो पार्ट है माइनस में 1। तो देखिए एगो क्या है, एगो प्लस में है एगो माइनस में, वही ना, एगो प्लस में यहाँ प्लस दिख रहा है, इस चिन्ह से हिसाब से चलना है, ये प्लस में है और यहाँ पे एक माइनस में दिख रहा है, समझ में आ रहा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन स्क्वायर, कहाँ लगा दें, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस तरह से फॉर्मूला पढ़े ना, और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस और एक बार माइनस में होता है फॉर्मूला। तो एक बार हो गया प्लस में, एक बार माइनस में, यानी कि इधर इस तरह से दिया गया था ना, एक बार प्लस में दिया गया था, एक बार माइनस में दिया गया था, तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है हो गया माइनस बी स्क्वायर बटा आज कॉस थीटा और इंटू साइन साइन थीटा, ठीक, इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी का फॉर्म होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से फॉर्मूला होता है ना। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे तो 1 है ये, ठीक, 1 तो है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिख रहा है ना, दिख तो रहा ही है ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक और चीज़ फॉर्मूला हमें लिखना था, जैसे हम देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। जैसे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो इस फॉर्मूला के बारे में आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है ना, इसका मान क्या 1 लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा दें। पहला वाला क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक, पहला वाला को मिटा देते हैं। इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं लोग, अब प्लस है तो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 है, इस तरह से ना है। आप कहेंगे -1 कहाँ है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन साइन थीटा, ठीक। अब देखिएगा ये प्लस में है 1, ये माइनस में 1 है, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कट जाएगा, यानी 0 बचेगा, तो ऊपर फिर क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से कि ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप कहेंगे उल्टा है, तो आप गुना 2 में 3 से करिए, फिर 3 में 2 से करिए, बात तो एक ही है, यानी कि ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ 2 बचेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि 2 हो जाएगा। या फिर इस तरह से कभी भी ये क्वेश्चन दिखाई देना, तो आपको करना क्या है कि ऑप्शन में तो 2 दिया ही है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिया रहा है संख्या, तो उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन हमने समझाने के लिए तो इतना प्रोसेस कर दिया ना, तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी में का अगला क्वेश्चन है कौन सा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको पहले मिटा दें। बस फार्मूला आप रिकॉल करते जाइएगा, याद रखते जाइएगा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, नहीं तो बिना फार्मूला के चैप्टर पहले ही हम बोले थे कोई समझ नहीं पाएगा। देखिए इसमें का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस
साइन ए, ठीक, 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम लोग इसके चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस साइन को हमें क्या चेंज करना है, साइन तो पहले से साइन ही है, हमें तो साइन में क्या चेंज करना है, हम इधर वाले को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेक को चेंज कर सकते हैं 1 कॉस थीटा में, तो इसको चेंज कर देंगे। इस पहले इसका ऑप्शन लिखता है, ऑप्शन लिख दें हम, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन लिख देंगे हम, सेक ए, सेक ए ऑप्शन बी में है साइन ए, और ऑप्शन सी में है कॉसेक ए, और डी में है आपका कॉस ए, कॉस ए, ठीक, ऑप्शन तो लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या होगा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, साइन सॉरी सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वो 1/cos थीटा, बीच में प्लस है 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इधर वाले को चेंज नहीं करना है, 1 माइनस साइन ए लिखना है, इसी तरह लिखना है, ठीक। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस कॉस कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन ए, क्लियर समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन ए बचा। अब देखिए क्या कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा, इसको एक जगह कर देंगे, ये गुने में तो ऊपर लिख देंगे ना, 1 माइनस साइन ए, इसके पूरे बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वही तो सेम फॉर्मूला लग रहा है, कि इसको मान लीजिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ए बी कर दीजिए, यानी कि एक बार प्लस दिख रहा है एक बार माइनस दिख रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक बार 1 का स्क्वायर होगा, एक बार 1 का स्क्वायर होगा, और माइनस में बी यानी कि साइन का स्क्वायर होगा, और यहाँ नीचे का हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक, नीचे कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसका तो क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और देखना है आपको, जैसे हम जो फॉर्मूला अभी लिख रहे थे ना, कौन सा लिखे थे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे थे, तो ये एक फॉर्मूला होगा। अगर मान लीजिए कि हम इसमें से किसी एक को उधर भेज देंगे, जैसे साइन को इधर रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में लिखते हैं 1 है तो 1 है, मान ली कॉस को उधर भेजे तो प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे हम साइन को उधर भेजे थे, तो उसी तरह हम लोग क्या भेज देंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, सॉरी साइन को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, यानी कि एक ही फॉर्मूला से ही 3 को फॉर्मूला बना है, आप इसको बात को भी ध्यान में रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान ऊपर वाला का पूरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए बटा में कॉस ए। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप पहले से पढ़ेंगे कि स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए, उसी चीज को दो बार, नीचे वाला कॉस ए है, तो एगो से एगो कटेगा, बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिएगा फिर से, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया इसमें का, ठीक, उसके बाद आता है प्रूव करने वाला क्वेश्चन, जैसे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है, सॉरी कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, यहाँ तक दे दिया गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन लिख दें हम लोग। ऑप्शन में है, पहला कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है माइनस में 1, और सी ऑप्शन में है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी में है 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो देखिए यहाँ देखिए कि सबसे पहले ऊपर लिखा क्या है, ऊपर जो लिखा है वही ऑप्शन का आंसर होगा, हम बनाएंगे इसको, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि ऊपर जो लिखा रहता है, अगर मान लीजिए ऊपर कट रहता तो आंसर होता कट,
सेक स्क्वायर आता तो आंसर होता सेक स्क्वायर, कुछ भी रहता तो उसी के हिसाब से उसको आंसर लगा। तो जैसे चलिए देखते हैं हम लोग इसको बदल करके। जैसे कि 1 है तो 1 का रख देंगे और प्लस है। अब 10 को किस में चेंज करना था, साइन बटा कॉस में चेंज करना था, साइन बटा कॉस, यानी ये है और कॉस है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ही वो स्क्वायर में रहेगा, ठीक। और इसके पूरे बटन में है क्या, 1 प्लस, अब कॉट को किस में चेंज करेंगे, कॉस को, इसी चीज को उल्टा करते हैं, ठीक। और बटा साइन ए, और लेकिन इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक। स्क्वायर करने अब देखिए क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ बनाएंगे। चलिए इधर देख लेते हैं, नहीं तो जगह ही खत्म हो जाता है ना। इधर देख लेते हैं, 1 है तो इधर बटा करेंगे तो इसका कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ए। अब देखिए 1 है यहाँ पे, 1 कॉस स्क्वायर से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब नीचे भी वही चीज करना है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 में गुना होगा साइन स्क्वायर से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में है यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए कि जैसे अगर 4 गो बट्टा वाला रहता है सिस्टम, 4 गो, जैसे देखिए इस तरह से बी सी डी, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि ऊपर वाला को उसी तरह ए बटा बी इंटू में नीचे से ऊपर डी बटा सी, ठीक। तो इसी तरह नहीं लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए छूट गया है, ठीक। हाँ यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद बाटा में है कॉस स्क्वायर ए, इधर गुना है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या ली, साइन स्क्वायर ए, अब बाटा में है आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेम है तो कटेगा, बचेगा क्या, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए अब साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है ना। तो साइन बटा कॉस क्या होगा, 10 होगा, 10 ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसी चीज को ना यहाँ पे चेंज किए थे लोग, 10 स्क्वायर बटा हुआ कॉस स्क्वायर में चेंज किए थे, तो इसी चीज को हम लोग फिर इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं कौन सा, 5वें नंबर क्वेश्चन में, ठीक। 5वें नंबर क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। प्रूफ जैसे ये जब भी आता है एग्जाम में तो प्रूफ करने के लिए ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन। ये तो ऑप्शन में ही रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट होता है अब यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन। इस सबको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये भी याद रखना है, सबको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 5 नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, अब 5 का 1 लिखते हैं। 5 का 1 है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट, कॉट थीटा और पूरा का स्क्वायर है, इधर है बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है एक किसी भी तरह से, यानी एलएचएस को लेकर के आरएचएस को प्रूफ कर देना है, ठीक है, या फिर आरएचएस को लेकर के एलएचएस को प्रूफ करना है। अब देखिए जो हमें इधर से दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, ऐसे देखिए हमको जो इधर दिख रहा है वो है लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो दिख रहा है राइट हैंड साइड, यानी कि बराबर कि इधर जो है उसे कहेंगे एल एच एस, यानी लेफ्ट, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो दिख रहा है उसे कहेंगे आर एच एस राइट हैंड साइड कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एल एच एस आर एच एस, ठीक। इस बात को क्लियर ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग तो एक चीज पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले जब भी प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे कि प्रूफ करना होगा जब भी, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ से हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, या फिर सीधे से हम लोग लिख देंगे एल एच एस बराबर, इसको लिखेंगे एल एच एस, यानी कि एल एच एस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि क्या है, सवाल सही है, प्रूफ है, इसका आंसर इतना है। ये देखिए ये जो बराबर में दिया रहता है क्या है, ये आंसर ही है, तो इसका आंसर इतना दिया है, लेकिन आप एक बार करके देखिए और दिखाइए कि इतना आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो एलएचएस बराबर लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर,
ठीक, अब इसको प्रूफ करके हमें इतना ला देना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सीधे से याद रखना है कि इसको चेंज करना है हमें साइन थीटा में। तो 1/sin थीटा माइनस कॉट को क्या कर देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना वहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका बटा के जोड़ करेंगे, इधर देखते हैं, नहीं तो जगह तो कम ही पड़ता है ना। इधर देख लेते हैं, साइन साइन कैल्सियम लेंगे तो साइन हो जाएगा साइन थीटा। एलसीएम तो आपको बुझाता हुआ ना, एलसीएम जो हो सॉरी एलसीएम, हाँ, उसके बाद होता है बटा के जोड़। तो एलसीएम यहाँ पे 1 बार में ये भाग लगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही होगा, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और इसका पूरा का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा है कि पूरा का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या हो गया, यहाँ तक होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से जब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी है, यानी कि बटा के ऊपर वाला का भी स्क्वायर किया जा रहा है नीचे वाला का, तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और अभी एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, देखिए जितना बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा गया है इतना ही में आपका काम चल जाएगा, इसीलिए हम बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं कि ये फॉर्मूला देखिए। फिर इस फॉर्मूला का काम आएगा यहाँ पे नीचे वाला पे। मान लीजिए अगर हम यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है 1 में ही, तो बराबर फिर 1 ही रहेगा। तो इसलिए हम इस 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, तब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, सॉरी स्क्वायर नहीं ना रहेगा, कॉस थीटा। अब ऊपर वाला का देखिए, अब स्क्वायर का मतलब अभी बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को 2 बार लिखना है, उसी चीज को 2 बार लिखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार हुआ, ऐसी चीज को 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हुआ। अब कुछ चीजें दिख रहा है आपको कि ये दो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, खत्म हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये क्या होगा आर एच एस आया कि नहीं, आर एच एस आया तो ये क्या हो गया बराबर आर एच एस, तो क्या होगा एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ प्रूफ हो गया। माने कि आर एच एस जो है उतना एल एच एस है, एल एच एस जितना है उतना ही आर एच एस का मान आया है। फिर से समझ लीजिएगा अगर एक बार समझना होगा, जैसे कॉस को चेंज कर देंगे हम लोग किसमें 1/sin थीटा में। आप इधर का ध्यान रखेंगे फॉर्मूला तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे कॉसे का 1/sin हुआ और कॉट का cos/sin थीटा हुआ, बस एलसीएम लेना है और फॉर्मूला लगाना है। ये वाला तो 9th में ही आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, इसमें फॉर्मूला तो बस 2 ही लगाना। और इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी दूसरा नंबर ना, क्वेश्चन हम तीसरा बोल रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है आपका कॉस थीटा कॉस ए और बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है बराबर में 2 सेक ए, प्रूफ करना है। फिर उसी तरह से एलएचएस लेना है और आरएचएस को सॉल्व करके मतलब आरएचएस ला देना है। तो लिखेंगे हम लोग एल एच एस बराबर क्या है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए बराबर बटा कॉस ए। हमें इसी को सॉल्व करके क्या ला देना है, इतना ला देना है। ठीक है, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं किसको, इसको, तो इसको इतना मंगा देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम लोग इसका लेंगे कैसे, तो एलसीएम लेने के लिए बाटा के जोड़ बनाएंगे। तो इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो कैसे एलसीएम लिया गया, एलसीएम कैसे लिया था कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसको गुना करता है। कैसे हो जाएगा, कॉस ए इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए कि अगर हम 1 प्लस साइन ए और इतना में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, और बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में। अब देखिए इसमें अगर गुना हो तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया, 1 प्लस का साइन स्क्वायर होगा। ठीक, आपको तो इतना मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखिए एक चीज आप भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, कौन वाला, ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग जस्ट ऐसा ही लिखते हैं, ए कॉस स्क्वायर अब प्लस में अब देखिए इधर वाला का, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस में 2 बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर ए, और फिर प्लस में 2ab यानी कि 2ab, यानी 2ab का मतलब है कि एक बार 1 फिर साइन ए। अब बताइए कि ए रखना जरूरी है, नहीं रखना, एक जरूर रखना नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे हम लोग साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, कॉस, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए इतना समझ में आ रहा। अब एक चीज और देख लीजिएगा कि अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज को आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका मान कितना होगा आपका, 1 होगा, बोलेंगे 1 होगा। तो इसका और इसका मान 1 होगा, एक पहले से 1 है तो ये वाला 1, और प्लस में है 2 साइन ए, 2 साइन ए, नीचे है आपका कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए। अब देखिएगा ध्यान से कि एक एक 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब एक और चीज देख लीजिएगा यहाँ से कि आप यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यानी कि 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए या उसके नीचे बचेगा कॉस, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, बचेगा के बाटा में ऊपर 2 बचा, गुने में 1 बटा कॉस ए बच गया। अब देखिए 1 प्लस 1 बटा कॉस ए बराबर कितना होता है, 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है ना, तो इसलिए सेक ए हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, सेक, सेक ए होगा। हाँ, लेकिन गुना में 2 है तो यह गुना में 2 हो गया, इसलिए क्या हो गया, ई आया हमारा आर एच एस, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग कि एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया क्लियर, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ भी नहीं होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को कमेंट में जरूर बताइए कि ये सारा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, या आप वीडियो को एक लाइक करके कर दीजिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो जो क्या है आपको अच्छा लगा है या फिर समझ में आ गया है इस वीडियो के माध्यम से आपको। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट है, कर सकते हैं कुछ भी।